नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ बदले गए नामों की सूची। और इस सूची में मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक यानी कि अगस्त 2021 तक जो भी स्टेडियम्स हैं, रोड हैं या फिर कोई पार्क है, इस तरह से जो भी नाम चेंज किए गए हैं रिसेंट में या फिर किसी शहरों के, उन शहरों के नाम क्या चेंज हुए हैं, पुराने नाम क्या थे और अब उनके नाम क्या हो गए हैं, ये सारा डिटेल मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिसेंट में जो भी पेपर्स हुए हैं उन सभी पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस, सीपीओ, एसआई, पीसीएस, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, या फिर जो रिसेंट में जो पेपर होने वाले हैं अभी आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, आरआरबी ग्रुप डी, और इस तरह के किसी भी पेपर में जहां पर स्टैटिक जीके पूछा जाता है और आपको उन पेपर्स को क्वालिफाई करना होता है, तो डेफिनेटली आपको इन सभी टॉपिक्स को तैयार करना होगा, ताकि एक्चुअली ये जो टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों में ही आते हैं। इस वजह से इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और हर एक पेपर में 1 से 2 नंबर आपको गेन करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो को। और आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, साथ में मेरे ट्विटर अकाउंट पे फॉलो करिए, और इसके अलावा वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप इसे जाकर के अभी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न पे, जिसमें पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। ये काफ़ी ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और इसलिए मैंने इसको सबसे पहले नंबर पे रखा है। रिसेंट में अपनी इंडियन हॉकी टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने अपना जो भारत खेल रत्न अवार्ड है उसका नाम चेंज करने का फैसला ले लिया है, ठीक है। और वो जो नाम है वो रखा जाएगा मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, क्योंकि इन्होंने ही भारत को सबसे पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया था हॉकी में, और साथ में इन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाने वाला है, आप इसे जरूर रिमेम्बर करके रखें। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है और मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इसको रखा गया है। यह अवार्ड का पहले यह अवार्ड जो था वो राजीव गांधी जी के नाम पर दिया जाता था, यानी कि इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था। सेकंड प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है ना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यानी योगी सरकार ने काकोरी कांड, जो आपने देखा होगा कि रेलवे कांड था, काकोरी में हुआ था एक कांड जिसमें ट्रेन रॉबरी हुई थी, उसको लेकर के यहाँ पर नाम चेंज किया गया। तो आपको बताना है, एक्चुअली आप आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा अपडेट हैं इन नॉलेज से। तो देखिए यहाँ पर काकोरी कांड का जो नाम बदल कर रखा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसमें अगर हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो भी उनके द्वारा भी यहाँ पर प्लानिंग की गई थी, साथ में भगत सिंह जी थे। तो ऐसे लोग थे जो इन्होंने इस रॉबरी में प्लानिंग की थी, और 9 अगस्त 1925 को यहाँ सहारनपुर में से जा रही लखनऊ एक ट्रेन थी जिसको लूट लिया गया था। अब इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही अब एक तरीके का यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं और इन दोनों की संयुक्त उच्च न्यायालय है वहां पर, तो उनके नाम को चेंज करके रखा गया है क्या, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें बताया जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दोनों को मिलाकर के यहाँ पर नाम का जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। अच्छा, इस नाम को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसको प्रभावी किया और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आदेश 2021 पर हस्ताक्षर किया है, जिसकी वजह से ये नाम चेंज हो गया है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के चेनानी नासरी सुरंग, है ना, जम्मू कश्मीर में एक सुरंग है जिसका नाम था चेनानी नासरी सुरंग और इसका नाम बदल दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि इस सुरंग का नाम बदल करके अटल टनल कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जिसका उद्घाटन आपको याद होगा नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। सरदार वल्लभ पटेल भी उस स्टेडियम का नाम था, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो आपको बताइए कि उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है। तो वो है नरेंद्र मोदी के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है। ये जो स्टेडियम है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें लगभग 1,20,000 लोग बैठ सकते हैं एक साथ में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब के मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है ना। तो आपको इसका आंसर देना है कि पंजाब का जो मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम था उसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवीर सिंह सीनियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया। रेलवे पुलिस फोर्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो देखिए रेलवे पुलिस फोर्स का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया है, IRPFS। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेलर द्वीप यानी जो कि उड़ीसा में है और उसका भी नाम बदला गया था। तो आपको बताना है कि वेलर द्वीप जो कि उड़ीसा में था है अभी, उसका नाम क्या रखा गया है। तो देखिए उसका नाम जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। देखिए ये जो द्वीप है यहाँ से ज्यादातर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है और लॉन्चिंग की जाती है। इस वजह से इस द्वीप की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए और इस द्वीप का नाम अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। आगे प्रश्न है, एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है ना। तो इंडिया की एयरलाइन कंपनी जिसका नाम है गो एयर, उसका नाम बदल दिया गया है। तो आपको बताना है कि अब इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम रख दिया गया है अब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गो फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है ना। तो भारी उद्योग सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का अब जो नाम है वो बदल दिया गया है और उसका नाम बदलकर रखा गया है भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हावड़ा कालका मेल का नाम क्या रखा गया है। हावड़ा कालका मेल है, हावड़ा से कालका जाने वाली ट्रेन है, अब इसका नाम बदल दिया गया है। तो अब इसका नाम जो है वो नेताजी एक्सप्रेस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। सुभाष चंद्र बोस जी कलकत्ता से ही बिलोंग करते थे। 1942 में इन्होंने जापान की सहायता से अंग्रेजों के साथ काफी तगड़ा मूवमेंट किया था और भारत में काफी ज्यादा फेमस रहे थे। इनकी बायोग्राफी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले से ही बना रखी है। अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर इनकी बायोग्राफी मैंने डाल रखी है। बायोग्राफी का एक सेक्शन है तो उसमें कई सारे लीडर्स की मैंने बायोग्राफी बनाई हुई है, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो आपको इसका आंसर करना है कि जो रोहतांग सुरंग था उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका जो नाम बदल कर रखा गया है अटल टनल उसका नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2021 में किस देश ने अपना राष्ट्रगान में बदलाव किया है ना। तो देखिए राष्ट्रगान में बदलाव किसने किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक देश है जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है अर्थ के, वहां पर है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार के फॉलोक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है ना। तो अंडमान निकोबार की कई सारे द्वीप हैं, उनमें से एक द्वीप है हावलॉक द्वीप, जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया ये आपको बताना है। तो उसका नाम बदल कर रखा गया है स्वराज द्वीप। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नया नाम बदलकर क्या हो गया है। तो आपको देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था वो शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को देखता था, इसलिए अब इसका जब से शिक्षा पद्धति में बदलाव लाया गया है तब से इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है,
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है ना। तो उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम बदलकर अब लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो नई दिल्ली में प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है और अब इस स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ठीक है, क्योंकि वहां से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ही मेट्रो का यूज ज्यादातर किया जाता है। आगे प्रश्न है, अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है ना। तो अंडमान निकोबार में नील द्वीप भी है, उसका नाम बदलकर रखा गया है शहीद द्वीप। देखिए, ये द्वीपों का नाम जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के उनके प्रभाव से ही एक सौ रखा गया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने ही वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही जापान की सहायता से जो अंडमान एंड निकोबार था उसके ऊपर कब्जा किया था। आगे है, अंडमान निकोबार के राष्ट्रद्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो राष्ट्रद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस शहर के सीडी चौक का नाम बदल करके भारत माता चौक कर दिया गया है ना। आपने देखा होगा, रिसेंट में काफी न्यूज में भी था। तो सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है। ये है जम्मू का एक चौक जिसका नाम भारत माता चौक कर दिया गया है। आगे प्रश्न है, असम के बोगीबील पुल का नाम बदलकर क्या किया गया है, क्या रख दिया गया नाम है ना। तो असम के बोगीबील पुल जो है उसका नाम बदलकर राजेंद्र प्रसाद पाल यहाँ पर उसका नाम रख दिया गया है। आगे प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया। देखिए, फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है उसका नाम बदल दिया गया और उसके नाम रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, चलिए, बहुत सारे देखिए नामों में चेंज आए हुए हैं, बहुत सारे जगहों के नाम चेंज किए गए रिसेंट में। तो इस हिसाब से ये सारे प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप CBT2 NTPC CBT2 की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर के प्रश्न, क्योंकि वहां पे वेटेज ज्यादा है जीके का, तो जीके के सेक्शन में आप मेरे जाइए, वहां पर मैंने सारे विषयों से, जैसे कि चाहे वो इतिहास, भूगोल हो, पॉलिटी हो, इसके अलावा भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सभी विषयों से मैंने टॉपिक वाइज वहां पे प्रश्न उत्तर मैं करा रहा हूं। खास करके जो भी आपके एग्जाम में जीके से रिलेटेड प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित, तो आप उन्हें जाकर के सॉल्व करिए और देखिए उन प्रश्नों को और अपना रिवीजन भी करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो देखिए, अगरतला जो है वो किसकी राजधानी है आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखिए, अगरतला जो है ना उसका एयरपोर्ट का नाम बदल करके महाराजा वीर एयरपोर्ट कर दिया गया है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग यानी जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है। तो जहाज रानी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है। तो देखिए, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यहाँ पर उसका नाम बनारस कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, बनारस है और जो मेन स्टेशन है ना उसका नाम वाराणसी है। तो यहाँ पर अब दो स्टेशन हो गए हैं, एक का नाम बनारस और दूसरे का नाम वाराणसी। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो IBF का नाम बदलकर करा गया यहाँ पर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इस बार जब IPL मैच हुआ था तो उसमें आपने देखा होगा किंग्स 11 पंजाब के जो मैच जो प्लेयर्स थे उनके टी शर्ट पे किंग्स 11 पंजाब नहीं लिखा था, बल्कि अब उनका जो नाम था वो पंजाब किंग्स हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदल के रखा गया पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। ठीक है, अगला प्रश्न है, टेनिस का फेड कप का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो टेनिस के फेड कप का नाम बदल करके बिली जीन किंग कप कर दिया गया है। चलिए आज का 30वां नंबर प्रश्न है,
किस शहर की गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पे रखा गया है? तो देखिए बाल ठाकरे के नाम पे रखा गया है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम, तो वो जगह जो है वो नागपुर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ना तो उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या में हवाई अड्डा है, अब उस अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बनने वाला विशाल श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर है, अब उससे उसकी ख्याति बढ़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ट्रेन 18 जो कि भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, और इसका नाम क्या है? दूसरा ये बताना है आपको। तो इस ट्रेन का नाम जो है वो वंदे भारत नाम है। ये ट्रेन, कई ट्रेनें अब इस चल रही हैं। शुरुआत में जब ये ट्रेन चली थी तो दिल्ली से बनारसी के लिए चली थी। अगला प्रश्न है, किस मेट्रो का नाम राजा भोज के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? देखिए राजा भोज जो थे वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, इसलिए भोपाल मेट्रो ट्रेन का जो नाम होगा वो राजा भोज मेट्रो ट्रेन के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के बाबर रोड का क्या नाम होगा? है ना, देखिए दिल्ली के बाबर रोड का नाम बदल दिया गया है और अब उसका नाम होगा 5 अगस्त रोड। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 703 AA का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है ना? तो देखिए NH 703 AA का जो नाम है वो गुरु जो कि सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, उनके नाम पर रखा गया है, गुरु नानक देव जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य के चिड़ियाघर का नाम स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान के नाम पे रखा गया है? ना तो अशफाक उल्लाह खान के नाम पे रखा गया है, तो ये आपको आंसर करना है, किस राज्य के चिड़ियाघर के नाम पे रखा गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली का औरंगजेब रोड, औरंगजेब होना चाहिए। ठीक है, दिल्ली का औरंगजेब रोड नाम किसके नाम पर बदलकर किया गया है? तो आपको इसका आंसर करना है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कलाम रोड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए इलाहाबाद का नाम जो था वो पहले से ही प्रयागराज था, बाद में उसे इलाहाबाद किया गया था और अब इसे दोबारा से प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ के जितने स्टेशन हैं वो सब प्रयागराज के नाम से ही जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है? एक कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है और इसका नाम बदलकर रख दिया दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है 40वां नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न पूछा गया है कि सुल्तानपुर शहर का नाम क्या कर दिया गया है? देखिए सुल्तानपुर शहर का नाम बदलकर कुशभावपुर रख दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से शहरों के नाम। और रिसेंट में एक और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अलीगढ़ है ना, आपको बताना है इसका आंसर। ये काफी रिसेंट है, अभी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में ही है अलीगढ़, इसका भी नाम बदला गया है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं आप कितना ज्यादा अपडेट है और आपका आंसर पता है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और इस तरीके से आपने इस पूरी वीडियो को देखी है, इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे ऑन टाइम। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।